मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं? तो म्यू इक्वल टू होता है रूट एन इंटू एन प्लस टू और इसका यूनिट बोर मैग्नेट्रॉन होता है। एन यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, एक पैरामैग्नेटिक होता है और एक डायमैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है और इसमें म्यू जीरो होता है। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसमें एक ट्रिक है, म्यू जो होता है यहाँ पे देखो 1.73 दिया है, 2.80 दिया है, 4.90 दिया है। इसमें जो 1 है ना, ये 2 है, ये 4 है, यही इसमें क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, ये एक ट्रिक है। डी सब सेल जो होता है ना, डी सब सेल, इसमें क्या होता है ना, मैक्सिमम जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन है जैसे कि ZnSO4 और इसमें ZnS4 में Zn पे कितना चार्ज है, +2 है। ठीक है, तो ZnSO4 में देखो शक्ति व कर्मन फेको निकुजन, ये क्या है, ये इसका याद करने का ट्रिक था। और ये इलेक्ट्रॉनिक ये क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नीचे लिखा गया है और इसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर्गन और 4s2 और 3d1, यहाँ पे देखो कि 4s2 ये सब में बड़ा रहता है, लेकिन डी में क्या होता है ना, देखिए 21 तो D1 D2 D3 ये एक्सेप्शनल है, तो इसलिए ऐसा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे D5, यहाँ पे D6, यहाँ पे D7, यहाँ पे D8, फिर ये एक्सेप्शनल है इसलिए ऐसा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे D10। ठीक है, ये क्रोमियम का एक्सेप्शन है और यहाँ पे कॉपर का क्या है, एक्सेप्शन है। ठीक है, तो जिंक+2 देखो, जिंक+2 यहाँ पे है। ठीक है, तो इसका क्या निकल गया है, तो आर्गन 3d10 4s2, ये यहाँ पे। ठीक है, तो देखो जो इलेक्ट्रॉन जो रिमूव होता है ना, वो आउटर सेल से रिमूव होता है। हमें पता है कि ये 4s2 यहाँ पे, ये यहाँ पे आता है। ठीक है, लेकिन देखो ये इसका जब भरेगा तो ये ऐसे भरता है ना, लेकिन निकलता कैसे है, निकलता है ये आउटर मॉस से ही निकलेगा। आउटर मॉस से ही क्या होगा, वो निकलेगा। ठीक है, पहले 4s2 से ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन फिलिंग के वक्त क्या होता है, वो पहले फिल हो जाता है, लेकिन निकलेगा आउटर मॉस सेल से ही निकलता है। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो क्या बचेगा, D10 बचेगा कन्फिग्रेशन। और D10 कन्फिग्रेशन में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो एन का वैल्यू क्या है, यहाँ पे जीरो है। यहाँ पे क्या है, एन की वैल्यू जीरो है, तो यहाँ म्यू क्या आ गई, जीरो हो गई, इसलिए डायमैग्नेटिक। फिर यहाँ पे V+5 में देखो D3 डी और यहाँ 4s2, तो ये 5 निकल जाएगा, तो ये सिर्फ आर्गन बचेगा, ये भी डायमैग्नेटिक हो गया। फिर यहाँ पे क्रोमियम है, तो क्रोमियम ही भी वैसे ही यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, इसमें क्रोमियम+3 कह रहा है 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। तो ये क्या हो गया, D3 हो गया, D3 हो गया ना। तो D3 कैसे फुल होगा, 1 2 3, तो ये N3 आ गया, तो N3 पुट करोगे तो 3 × 3 प्लस ये √15, ऐसे ये हुआ। तो √15 का क्या होगा, √15 मतलब 4 से कम, यानी 3 पॉइंट समथिंग होगा, 3 पॉइंट समथिंग, यानी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये होता है डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक कंपाउंड का देखने के लिए। तो वैसे ही आप किसी का भी निकाल सकते हो, जैसे Fe+2 का आप निकाल के चेक करना क्या आ रहा है, Fe+2 का, Fe+3 क्या है, डाया है या पारा है, ये सब चीज़ चेक कर लो आप। ठीक है।